नमस्कार, मंडे मॉर्निंग स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, थोड़ी सी नेगेटिव ओपनिंग, लेकिन 18,900 के करीब ही हम देख रहे हैं 8 अंकों की कमजोरी दिखाई दे रही है। डाउ फ्यूचर्स 57 अंक नीचे, तो नैस्डैक फ्यूचर्स में बिल्कुल फ्लैट लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो निके जापानीज मार्केट 100 अंक नीचे है और बाकी जितने मार्केट खुल रहे हैं वो ऑलमोस्ट आधे से 0.1% की कमजोरी लेकर ही खुलते नजर आ रहे हैं। उठापटक का माहौल हमने कमोडिटी मार्केट में भी देखा। आज थोड़ा सुस्ताया हुआ ट्रेड रहेगा क्योंकि अमेरिकी बाजारों में छुट्टी है, तो थोड़ा सा आप कम वॉल्यूम्स के साथ कारोबार होता हुआ दिखेंगे। नंदलेस शुरुआत थोड़ी सुस्ती के साथ ही होते हुए दिखी है। कच्चा तेल हो, सोना चांदी हो, सब में हम फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड देख रहे हैं। तो एग्जैक्टली बीते हफ्ते क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और ये हफ्ता किन किन ट्रिगर्स पर, डेटा पॉइंट्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। बहुत एक्शन पैक्ड वीक रहा इक्विटी और कमोडिटी दोनों मार्केट्स के लिए, करेंसी मार्केट के लिए भी फॉर दैट मैटर। क्या एग्जैक्टली हुआ, जरा एक रैपअप दे दीजिए। तो एक्शन भरपूर रहा। पिछले हफ्ते हमने देखा कि रिकॉर्ड तेजी आती हुई दिखी। कुछ रिकॉर्ड लेवल्स ऑलरेडी हिट हो गए, कुछ रिकॉर्ड लेवल्स का इंतजार है, बट ग्लोबल मार्केट्स का भी मूड माहौल अच्छा रहा। अमेरिकी बाजारों का तो बढ़िया मूड माहौल रहा। आज ऑफ कोर्स वहां पर छुट्टी है, बट डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स से कोई भी जितने भी संकेत आएंगे उसकी आज कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि आज अमेरिकी बाजार बंद है। बट हाँ, आज सुबह एशिया के बाजार आपको थोड़े सुस्त दिख रहे हैं। मामूली गिरावट के साथ ज्यादातर बाजार ट्रेड कर रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं है नेगेटिव, बट हाँ, थोड़ी नरमी आपको आती हुई दिख रही है क्योंकि यूएस में भी हमने देखा कि फ्राइडे को थोड़ा मुनाफा वसूली वाला सेशन रहा। एक बड़ी तेजी के बाद फ्राइडे को अमेरिकी बाजार आपको मुनाफा वसूली के चलते गिरते हुए दिखे। कुछ ऐसी बड़ी गिरावट भी नहीं आई। अगर आप डाउ को देखें तो 110 अंक की फिसला है। हाँ, दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ क्योंकि लंबा वीकेंड आ रहा था। दिन की ऊंचाई से करीब 300 अंक नीचे फिसला, बट आई मीन ओवरऑल भी देखेंगे तो 0.3% की गिरावट, तो उस हिसाब से ज्यादा नहीं है। थोड़ी ज्यादा गिरावट आपको नैस्डैक और S&P 500 पर भी दिखी, बट यहां पर भी 6 दिनों से तेजी चल रही थी, तो उसके बाद एक थोड़ी मुनाफा वसूली आना लाजमी था। एक तो हम देख रहे थे लंबा वीकेंड आ रहा था, दूसरा जो हम पहले ऑलरेडी आपको फ्राइडे को बता चुके थे कि वहां पर बाजारों में रीबैलेंसिंग भी थी और एक्सपायरी भी थी, तो उसके चलते भी आपने बाजार में उतार चढ़ाव आते हुए देखा। तो कोई इतना बड़ा नेगेटिव या ऐसा कोई ट्रिगर बेस्ड एक्शन नहीं दिखा आपको बाजारों में। मुनाफा वसूली जो आनी थी वो आपको आती हुई दिखी। बट हाँ, साप्ताहिक तौर पर देखें, पिछले कुछ हफ्तों का ट्रेंड देखें तो शानदार मूव अभी भी अमेरिकी बाजार में आपको आती हुई दिख रही है। पिछले हफ्ते की एक बार आप पहले गेन्स देखिए। डाउ आपके लिए 1.25% ऊपर था, S&P 500 2.5% ऊपर था, नैस्डैक आपके लिए 3.25% ऊपर था। S&P 500 पर नवंबर 2021 के बाद आपने ऐसा देखा है कि लगातार 5वीं बढ़त साप्ताहिक तौर पर आती हुई दिखी है। तो 5 हफ्तों से वीकली गेन आपको S&P 500 दिखा रहा है। आखिरी बार ऐसा हमने नवंबर 2021 में देखा था। नैस्डैक पिछले 8 हफ्तों से लगातार आपको साप्ताहिक बढ़त दिखा रहा है। आखिरी बार ऐसा हमने 2019 में देखा था, 4 साल पहले। तो बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड अमेरिकी बाजारों में बना हुआ है। डाउ भी आपको लगातार 3 हफ्तों से वीकली गेन्स दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है कि कितनी स्ट्रेंथ है अमेरिकी बाजारों में, किस तरह से ब्रॉड बेस्ड बाइंग आपको आती दिख रही है। क्योंकि डाउ उतना गेन नहीं कर रहा है जितना आपको S&P 500 गेन करते हुए दिख रहा है। जो अनिल जी भी कह रहे हैं कि डाउ छोड़ो S&P देखो, वो आपको ट्रेंड आते हुए दिख रहा है। अभी भी 14 महीने की ऊंचाई पर S&P और डाउ है, अभी भी 6 महीने की ऊंचाई के करीब S&P और नैस्डैक 14 महीने की ऊंचाई पर हैं, 6 महीने की ऊंचाई के करीब आपको डाउ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो कोई परेशानी वहां पर नहीं है। कई सारे स्टॉक्स ने पिछले हफ्ते रिकॉर्ड्स लगाए हैं। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ये दोनों भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर ही हैं। तो अच्छा एक्शन बना हुआ है अमेरिकी बाजारों में। फ्राइडे को थोड़ी मुनाफा वसूली आपने जरूर आते हुए देखी। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी आधे % तक की बढ़त थी। कमोडिटी बाजार में भी वीकली तौर पर पिछले हफ्ते काफी बड़ा एक्शन हुआ था। आज सुबह थोड़ी सुस्ती दिख रही है क्योंकि अगेन अमेरिकी में एक्सचेंजेस बंद रहेंगे, बट वीकली तौर पर देखिए 3.5% की बढ़त आपने कच्चे तेल में, 2.5% की बढ़त माफ कीजिएगा, कच्चे तेल में आती हुई दिख रही है। 3 हफ्ते बाद आपने वीकली बढ़त का ट्रेंड आते हुए देखा है। चीन से बेहतर मांग और घटती ब्याज दरों का या घटने की आशंका से, अनुमान से, उम्मीद से आप कह सकती हैं कि थोड़ा आपको रिलीफ वहां पर आते हुए दिखा है। नेचुरल गैस पर देखिए कितना बड़ा एक्शन है। करीब 17% की मजबूती आपने नेचुरल गैस में वीकली तौर पर आती हुई दिख रही है। कमजोर इन्वेंट्री और बढ़ती मांग की तरफ से यहाँ पर हुआ है। स्पेशली यूरोप में बात चल रही है कि यहाँ पर एक बार फिर से प्राइसेस में बड़ा उछाल आपको आते हुए दिख सकता है। सोना और चांदी यहाँ पर हल्की गिरावटें दिखी, एक रेंज बाउंड्री ट्रेड आपको आते हुए दिखा, बट बेस मेटल्स और एग्री कमोडिटी
कमोडिटीज, यहाँ पर भी वीकली बेसिस पर बड़ा रिबाउंड आया है। तो थोड़ा कमोडिटी बाजार भी एक्टिव है। ऑफ कोर्स डॉलर 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है, तो वहां से भी सहारा मिलते हुए दिखा। ये हफ्ता पिछले हफ्ते जितना एक्टिव नहीं रहेगा, बट हाँ कुछ डेटा पॉइंट्स रहेंगे। एक तो यूएस के जो चेयरमैन, फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल साहब, वो यूएस कांग्रेस को कल और परसों बयान देंगे, तो उनकी कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे के डेटा, इकोनॉमी का पाथ और बाकी सारी चीज़ों को लेकर यूएस का हाउसिंग डेटा आने वाला है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आने वाली है और यूके में इन्फ्लेशन और पीपीआई डेटा भी आने वाला है। तो उतना हैवी डेटा नहीं है, बट हाँ फेड चेयरमैन की कमेंट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आज वैसे भी अमेरिकी बाजारों में छुट्टी है, बट अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक मूड में दिख रहे हैं। ओके, तो मोमेंटम या अंडरलाइन टोन कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव है, और अब देखना होगा कि हमारे मार्केट्स जो खुद फराटा रफ्तार दिखा रहे हैं उनकी ओपनिंग आज मंडे मॉर्निंग कैसी होती है। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि शुक्रवार यानी बीते हफ्ते संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो हर तरफ हरियाली छाई रही है। जी हाँ, विदेशी संस्थागत निवेशक हों, घरेलू संस्थागत निवेशक हों, सबने यहाँ पर खरीदारी की है। 700 से 800 करोड़ की खरीदारी का फिगर दोनों के ही कैश स्पेस में उभरता हुआ नजर आया है। तो हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं, आज आपको क्या रणनीति अपनानी है ओपनिंग ट्रेडिंग सेशन में और थ्रू आउट द डे, सब पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर के करीब हम ट्रेड कर रहे हैं। क्या आज वो दिन हो सकता है जब नए रिकॉर्ड्स बनते दिखेंगे? हमें ट्रेड कैसे करना है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सर कौन से लेवल्स को वॉच करें? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, वैसे तो रिकॉर्ड्स के बेहद करीब है और कोई बहुत ज्यादा दूर भी नहीं कि रिकॉर्ड बनाने में मुश्किल आए। थोड़ा सा यही है कि आज ग्लोबल सपोर्ट कम है। अमेरिका में शुक्रवार को डे लो पर बाजार बंद होते दिखे। डाउ फ्यूचर्स से आज अमेरिका बंद हुई है और एशिया में कोई ऐसा बड़ा उत्साह वाला माहौल नहीं है। लेकिन इन सबके बीच भारतीय बाजार बेहतर प्रदर्शन करेंगे, इसकी उम्मीद पूरी है और रिकॉर्ड के आसपास पहुंचने की कोशिश तो एक बार जरूर होगी और हो सकता है हम बनाने की कोशिश भी करें। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ज्यादा दूर है नहीं। मेरा जहां तक मानना है भारतीय बाजार का सवाल है, दो तीन चीजें काफी अच्छी है। तकनीकी तौर पर आप काफी मजबूत है क्योंकि शुक्रवार को जो क्लोजिंग मिली है भारतीय बाजारों को ऑल टाइम हाई है और आप समझ सकते हैं अगर ऑल टाइम हाई पर बाजार बंद हो रहे हैं तो इसका मतलब बाजार में ताकत कितनी है। दूसरी बात यह है कि एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े दमदार हैं। लोकल फंड भी अपनी ताकत के हिसाब से थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं, तो बाइंग फ्लोज काफी मजबूत है और वो मजबूत रहने की उम्मीद आप कर ही सकते हैं। तो वहां से एक दूसरा अच्छा संकेत है। ब्रॉडर मार्केट मजबूत है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी अच्छी है। तो मेरा ये समझना है अगर शुरुआत और हल्की फुल्की कमजोरी मिले तो आपके लिए मौके बनेंगे खरीदारी करने के। खरीदारी करने की जो एक अच्छी रेंज है आज इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए वो है 18,690 से 18,750। यहाँ पर आप इस रेंज में खरीदारी करने की कोशिश कीजिए। उस ऊपरी स्तर पर 18,875 से लेकर 18,950 ये वो रेंज है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। 18,887 का लाइफ टाइम हाई है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 44,000 के थोड़ा सा नीचे हम बंद हुए हैं। 43,675, 43,825 ये 150 पॉइंट की रेंज है आपके लिए बैंक निफ्टी पर, जो आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तर पर 44,125, 44,275 ये वो रेंज है बैंक निफ्टी की ऊपर की तरफ जहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखेगी। तो इस तरह के रेंज के हिसाब से आप ट्रेड करें। लॉन्ग साइड पर निफ्टी पर कंफर्ट ज्यादा है, बैंक निफ्टी में दोनों ही तरफ के ट्रेड आपके लिए ऊपर और नीचे में खरीदारी बिकवाली के बनेंगे। लेकिन अगर सिर्फ आप खरीद कर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए दो ऑप्शन है, या तो निफ्टी खरीद कर ट्रेड करें या फिर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी एक्शन बना रहेगा, वहां पर फोकस करें। जी वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को प्रिसाइजली बताने के लिए कि उनको किस तरह से ट्रेड लेने हैं और कहां कहां कमाई का मौका मिलेगा। तो क्लियरली सर मानते हैं कि आज निफ्टी में खरीदारी का कंफर्ट ज्यादा है। बैंक निफ्टी में आपको दोनों तरफ के ट्रेड दिखेंगे। निफ्टी के लिए लेवल 18,690 से 750 सहारा देने वाली बैंड है। ऊपर ये लाइफ हाई को टेस्ट करता हुआ तोड़ने की कोशिश कर सकता है। 18,875 से 950 ये लेवल्स आज टेस्ट करने की संभावना निफ्टी की प्रबल दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी 43,675 से 875 यहां एक सपोर्ट रेंज अच्छी बन रही है और ऊपर जो ये रेजिस्टेंस या वॉल फेस करेगा वो 44,125 से 44,275 के पास बनती दिख रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में क्या करना है ये तो जान लिया, लेकिन खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, आइए जानते हैं अरमान से। अरमान, मॉर्निंग, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग लीव। जरा बताइए कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स रहे हैं और खबरों के दम पर कहां एक्शन है? जी बिल्कुल, आज कई सारे ट्रिगर्स हैं। गुड मॉर्निंग। जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो SBI, जहां पर आज जो है AGM होने वाली है,
जी एंटरटेनमेंट यहाँ पे सेट मामले की सुनवाई जो है वो करेगा। कैनफिन होम्स बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर विचार है। ग्लोबल सर्फेसेस जो 90 दिन का जो 50% का एंकर लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। सुलावाइन यार्ड पर ध्यान रखें क्योंकि प्री आईपीओ का जो लॉक इन है वो खत्म होगा। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है 23-24 का जिनका सब्सक्रिप्शन जो है आज से चालू हो जाएगा। नाम में कुछ बदलाव हैं जिसमें आप महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव देखेंगे जिनका नाम बदलकर सीआईई ऑटोमोटिव हो जाएगा। टीटागढ़ वैगन्स का नाम बदलकर टीटागढ़ रेल सिस्टम्स जो है वो होता हुआ दिखेगा। बीएससी इंडाइसेस में भी चेंज है जिसमें अगर आप बात करें बीएससी 500 की तो 8 स्टॉक्स ऐसे हैं जो ड्रॉप हो जाएंगे और 8 स्टॉक्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। वहीं बीएससी मिड स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पर भी जो है 5 स्टॉक्स ड्रॉप हो जाएंगे जिसमें अगर आप कुछ स्टॉक की बात करें जिसमें सद्भाव इंजीनियरिंग गायत्री प्रोजेक्ट जैसे स्टॉक दिखेंगे। एक्स डेट है एचयूएल में फाइनल डिविडेंड 22 का। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों में सबसे पहले हीरो मोटो पर आप ध्यान रखें क्योंकि वो जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। एमसीए ने कंपनी से कुछ चीज़ों की जानकारी मांगी है। अगर आप बात करें तो यहाँ पर ये हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी जहाँ पर अब ये है कि एमसीए ने हीरो मोटो के खिलाफ जो है वो जांच शुरू कर दी है। मनापुरम फाइनेंस यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने कंपनी के प्रमोटर्स के खिलाफ एफआईआर को खारिज किया है। और अगर आप बात करें इसी के साथ साथ आरबीआई ने 20 लाख का जो है अधिक दंड जो है वो लगाया है। पीवीआर पहले 2 दिन में आदि पुरुष फिल्म का जो कलेक्शन है लगभग 240 करोड़ 250 करोड़ के आसपास जो है वो रहा है। डॉक्टर रेड्डीज पर ध्यान रखें तो यूएसएफडीए ने उनका एक जो प्लांट है एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जीएमपी इंस्पेक्शन जो है वो पूरा किया है। और इसी के साथ साथ अगर आप बात करें अब इस चीज़ के लिए अगर उनको जो ईआईआर है वो जारी कर दिया गया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस जीआईसी और अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑटो स्टॉक्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर जो है ड्राफ्ट प्रस्ताव आया है जिसमें अगर आप बातें हर कैटेगरी में लगभग वही रेट प्रस्तावित है। हालांकि 3 व्हीलर्स और ई रिक्शा के लिए जो है दरों में कमी की गई है। टेगा इंडस्ट्रीज यहाँ पर प्रमोटर्स जो हैं जो मेहुल जी हैं और निहाल जी हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी जो है वो बेचेंगे। और कि वो बेचने का रीज़न ये है क्योंकि जो मिनिमम 25% का जो उनको वहाँ पर मीट करना है उसके चलते बेचेंगे। मौजूदा जो इस प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 79.7% की है। कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पर अगर आप देखें तो वॉरबर्ग ने लगभग 6.4 करोड़ शेयर्स जो कि लगभग 6.2% इक्विटी है वो बेचेंगे। और खरीदारी में जिसमें पीएनबी परिवास है वहाँ पर आप फ्रैंकलिन देखेंगे या नोमुरा इंडिया देखेंगे वो लगभग जो है शेयर्स जो है खरीदेंगे। लिंकन फार्मा वहाँ पर प्रमोटर जो हैं वो लगभग 25,500 शेयर्स के आसपास जो है खरीदेंगे जो कि अगर अब उनकी हिस्सेदारी जो है थोड़ी सी बढ़कर 11.56% से बढ़कर थोड़ी सी 11.68% के आसपास हो जाएगी। वहीं प्रमोटर्स एक आशीष साहब भी हैं वो लगभग 38,500 शेयर्स लगभग 0.19% हिस्सेदारी खरीदेंगे। और अंत में एलजी बालाकृष्णन यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो लगभग 64,000 शेयर्स खरीदे हैं और हिस्सेदारी 5.7% से बढ़कर 5.9% हो गई है। और ये ओपन मार्केट के जरिए 15 जून को हिस्सेदारी खरीदी गई। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। धन्यवाद अरमान वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं कौन से सेक्टर्स पर कौन से स्टॉक्स पर आज वो आपके लिए कमाई की सलाह लेकर आए हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। नीलेश जी, दमदार प्रदर्शन हमने बीते हफ्ते खासतौर से शुक्रवार को देखा। अब तो लाइफ हाई के पास निफ्टी बहुत करीब पहुंच चुका है। मुझे बताइए, हमने जो बैंकिंग, फाइनेंस, एनबीएफसीज में स्ट्रेंथ देखी, क्या वो थीम आज भी जारी रहेगी? कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर रहने वाली है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो मोमेंटम हमने फ्राइडे के सेशन में देखा था स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में जहाँ पर काफी समय से अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे थे, काफी लंबे समय बाद बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया और ये जो आउट परफॉर्मेंस है वो देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर हम स्टॉक की बात करें तो फाइनेंशियल स्पेस में से कुछ चुनिंदा काउंटर्स लाइक मन्नापुरम फाइनेंस, उसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड जहाँ पे हमें थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल रहा है जो कि एक दिग्गज फाइनेंशियल काउंटर है। तो ओवरऑल ये कुछ एक चुनिंदा काउंटर है जहाँ पे नजर रखनी चाहिए। और बैंक निफ्टी में अगर हम लेवल्स की बात करें तो 44,000 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करना शुरू करेगा स्पॉट में तो 44,300 44,500 तक के लेवल ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ही है। गिरावट पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। गिरावट पर खरीदारी की सलाह, ओके। आज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर ड्राफ्ट प्रस्ताव, ये हमारे स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट का हिस्सा है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसी, कुछ और जनरल इंश्योरेंस के स्टॉक्स हैं जो आज रिडार पर है। जरा ये बताइए, इस स्पेस में आज आपको सबसे प्रबल दावेदार कौन सा लग रहा है? चार्ट्स के लिहाज से इस स्पेस की सबसे बेस्ट स्टॉक या बेहतरीन कंपनी कौन सी हो सकती है? देखिए, ओवरऑल अगर हम इंश्योरेंस स्पेस की बात करें, आपने जिन स्टॉक का जिक्र किया
उसके अलावा अगर हम इंश्योरेंस स्पेस में देखें तो HDFC लाइफ और SBI लाइफ, ये दो काउंटर थे जहाँ पे एक शानदार परफॉर्मेंस हमने फ्राइडे के सेशन में देखा था। लगभग 5 से 6% का उछाल वहाँ पे देखने को मिला था। तो आज की अगर हम पिक की भी बात करें तो मेरे रडार पर HDFC लाइफ आया था। HDFC लाइफ जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, 610 के आसपास है। ऊपरी स्तरों पर 620 625 तक के लेवल्स HDFC लाइफ में देखने को मिल सकते हैं एंड 600 के आसपास, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसी के आसपास का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल इंश्योरेंस स्पेस में एक मोमेंटम है, वो यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो इंश्योरेंस स्पेस पे करना है फोकस। हमने देखा था कि निफ्टी गेनर्स में HDFC लाइफ, SBI लाइफ पहले और दूसरे पायदान पर है। स्ट्रेंथ आज भी यहां पर दिखेगी। HDFC लाइफ 620-25 तक का टारगेट अपसाइड में दिख रहा है। खरीदारी करके चले और 600 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। नीलेश जी, आपको कौन सा सेक्टर या स्टॉक पसंद आ रहा है? आपकी बेस्ट पिक्स कहां से आएंगी? बिल्कुल, देखिए एक स्टॉक जिसका मैंने ऑलरेडी जिक्र किया जो कि इंश्योरेंस स्पेस में से है, उसके अलावा अगर हम रियलिटी स्पेस देखें तो वहाँ पे भी काफी अच्छा मोमेंटम था और एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली थी। तो ओबेरॉय रियलिटी ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जिसपे नजर रखनी चाहिए। अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे के आसपास पहुंच चुका है। ऊपरी स्तर पर 1040 तक की अपसाइड हमें ओबेरॉय रियलिटी में देखने को मिल सकती है। 995 का यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, तो 995 की स्टॉप लॉस से ओबेरॉय रियलिटी में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चल सकते हैं। रियलिटी स्पेस में जो मोमेंटम है वो यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। उसके अलावा देखिए इंश्योरेंस स्पेस का हमने ऑलरेडी जिक्र किया। एक डिफरेंस स्पेस में भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड BEL, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जिसपे नजर रखनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 126 128 तक की अपसाइड हमें भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड में देखने को मिल सकती है। 123 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। एक बार स्टॉप लॉस रिपीट करेंगे नीलेश जी? भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड का स्टॉप लॉस होगा 123 का। ऊपरी स्तर पर 128 130 तक की अपसाइड हमें भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड में देखने को मिल सकती है। BEL ये काउंटर होगा जहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। वेरी वेल नीलेश जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलग अलग सेक्टर्स में कहा है मौके एंड ऑफ कोर्स दो बेहतरीन पिक्स भी रखने के लिए। तो HDFC लाइफ के अलावा ओबेरॉय रियलिटी 1040 तक का टारगेट दिखाई दे रहा है। 995 का स्टॉप लॉस लगा। BEL यहां पर भी खरीद की सलाह है। 120 का स्टॉप लॉस रहेगा। 128 और 130 तक का अपसाइड टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सही कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा शो में शामिल हो चुके हैं। अमित जी मॉर्निंग। सबसे पहले तो एनर्जी स्पेस पर फोकस कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वीकली गेन वाला एक्शन यही दिखा है, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो या फिर नेचुरल गैस। क्या करना है? जी गुड मॉर्निंग जी। डेफिनेटली पिछले हफ्ते काफी उठापटक देखने मिली है, जहां पर रीसेंट लोस टेस्ट हुए थे, उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिली है। लेकिन आज के सेशन में जैसे हमने देखा है कि लगभग 1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल जो दायरा बना हुआ है MCX क्रूड में 6100 से लेकर 5600 का, मुझे लगता है कि वो दायरा अब भी बरकरार रहेगा। और हमने उस दायरे के ऊपरी छोर को लगभग टेस्ट किया था 5900 के करीब के लेवल्स पिछले हफ्ते देख लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुनाफा वसूली का दौर आ सकता है। सेलन रैलीज की रणनीति मैं सजेस्ट करूंगा 5880 के करीब। 5960 का एक स्टॉप होगा और मुझे लगता है कि 5730 तक के स्तर हमें दोबारा देखने मिलेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग के वजह से एक गिरावट हमें देखने मिल सकती है। ओके साथ ही ये भी बताइए गोल्ड सिल्वर यहाँ क्या किया जाए? वैसे तो US मार्केट्स बंद रहेंगे तो बहुत ही थिन ट्रेड होगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा। सोने चांदी में क्या करना है? जी बिल्कुल। पिछले हफ्ते हमने डॉलर इंडेक्स में काफी भारी गिरावट देखी है, खास करके जो सेंट्रल बैंक पॉलिसीज थी उसके बाद में। और गोल्ड और सिल्वर अपने निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी दे पाए हैं। खास करके गोल्ड में हमने $1920 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो होल्ड होते हुए देखा है। मुझे लगता है कि ये जो एक शॉर्ट कवरिंग मूव है वो बरकरार रहेगा। बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 59,300 के करीब में MCX गोल्ड में। 59,700 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट होगा और 59,100 का स्टॉप होगा। सिमिलरली सिल्वर में भी हमने बेस मेटल की वजह से और गोल्ड में रिकवरी की वजह से एक अच्छा खासा एक उछाल आते हुए देखा है। मुझे लगता है ये जारी रहेगा। 72,300 पे बाइंग की सलाह होगी, 7300 के लक्ष्य के लिए, और अपसाइड और डाउनसाइड में लगभग 71,700 का एक स्टॉप लेके चला जा सकता है।
ओके अमित, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ है कमाई के मौके। तो कच्चे तेल में सेल ऑन राइज करिए 5730 के टारगेट के लिए, गोल्ड और सिल्वर में करनी है खरीदारी 59,300 के पास सोना खरीद के 59,700 के टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और चांदी में 72,300 के पास करे खरीदारी 73,000 के अपसाइड टारगेट के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर आज कौन कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स पर है। अरमान है हमारे साथ। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स है जिसमें अगर आप देखें आईटी पर कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी, स्पेशली अगर आप देखें मैक्वारी की, तो मैक्वारी की यहाँ पर इन्फोसिस पर रिपोर्ट है जो मेंटेन कर रहे हैं न्यूट्रल को, पर टारगेट जो है वो घटा रहे हैं 1400 से घटाकर 1310 का जो है वो टारगेट कर रहे हैं। वही मैक्वारी की HCL टेक्नोलॉजीज पर भी रिपोर्ट है जो आउट परफॉर्म है उसे तो वो मेंटेन कर रहे हैं, और पर टारगेट जो अगर आप देखें तो टारगेट वहां से घटा रहे हैं 1580 से घटाकर 1520 कर रहे हैं। वही मैक्वारी की विप्रो पर भी रिपोर्ट है जिसमें वो आउट परफॉर्म जो है वो तो मेंटेन कर रहे हैं, पर टारगेट जो है वो वहां पर अच्छा खासा घटा रहे हैं, 470 से घटाकर 440 का जो है वो टारगेट कर रहे हैं। और अंत में अगर आप बात करें HSBC की, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज पर रिपोर्ट है, वहां पर ये डबल अपग्रेड कर रहे हैं, बाय होल्ड से बाय कर रहे हैं, डबल अपग्रेड कर रहे हैं, और टारगेट जो है वो भी अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं, 270 से बढ़ाकर 360 का कर रहे हैं। तो ये वो सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जिन पर जो विदेशी ब्रोकरेजेस हैं उनकी नजर और आपकी भी नजर यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि कमाई का बेहतरीन मौका मिलेगा यहीं। अरमान, धन्यवाद पूरी डिटेल के लिए। पावर ब्रेकफास्ट को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।